श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। आप बहुत से साधु महात्माओं को, उनके जीवन चरित्र को इस चैनल पर सुनते आ रहे हैं। संत मत के जो विशिष्ट साधु महात्मा हैं, बैरागी हैं, सन्यासी हैं, उन साधु महात्माओं को आपके तक पहुंचाने का यह मेरा प्रयास है। मैं आज के विशेष अतिथि साधु सन्यासी आदरणीय स्वामी कैलाश बाबा, जो 1957 ईस्वी में ये इस धरा धाम पर आए थे और इन्होंने अपने जीवन को संत मत में जोड़ा, समर्पित किया। संत मत और साधना में इन्होंने अपने आप को लगाया। ये 57 ईस्वी के हैं, बहुत पुराने हैं और इनसे हम इनके जीवन को जानेंगे। इन्होंने जो साधना की है उस अनुभूतियों को जानेंगे। इनको संत मत में आकर के कैसा अनुभव हुआ, ये आज महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में अपने निवास में रह रहे हैं और संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसा मुझे ज्ञात है कि इन्होंने महर्षि संत सेवी जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किया और उनके सानिध्य में वर्षों बिताया है। उन अनुभवों को आज हम लोग जानेंगे। तो मैं अब स्वामी कैलाश बाबा से जानना चाहूँगा कि प्रणाम बाबा जी, आप कैलाश बाबा हैं, आपका जन्म कब हुआ था? 57 ईस्वी को। 1957 ईस्वी को हमारा जन्म है। घर कहाँ हुआ? घर है टीकारामपुर मुंगेर मंडल टोला। अच्छा। मुंगेर जिला। आप कितने भाई हैं? मैं 2 भाई हूँ। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ कैलाश बाबा। अच्छा। वो बड़े भाई का नाम? बड़े भाई के कमली मंडल। अच्छा अच्छा। आप कहाँ तक पढ़े? शिक्षा स्कूल गए? मैं तो जाते थे काम करने के लिए, हल कोदारी चलाते थे। रात्रि पाठशाला में आकर के पढ़ते थे? फिर रात में पढ़ते थे कुछ थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। जी जी। फिर जब हमारा गुरु महाराज का जब कृपा असीम हुआ, फिर मैं 2000 ईस्वी में कुप्पा घाट आए जी। महर्षि संत परमहंस जी महाराज से फिर दीक्षा प्राप्त करके फिर ध्यान भजन करने लगे। आश्रम में सेवा, भोजनालय में 7 साल, लगभग 6 साल सुनिए किए। जब आप घर पर थे, बाल अवस्था वहाँ पर आपका बीता, जी। आपका जो जीवन है गृहस्थ जीवन है या विरक्त जीवन है? अभी तो विरक्त जीवन है, इसके पहले गृहस्थ जीवन में थे। वैवाहिक जीवन जी जी। शादी हुई और फिर मतलब इस जीवन में आ फिर गए। इस जीवन में आ गए हम। तो आपने शादी का बाल बच्चा भी हुआ था? जी हाँ, एक लड़का एक लड़की। अच्छा ठीक है। आपके मन में ध्यान भजन सत्संग के प्रति विशेष लगा हुआ? जी, विशेष लगा हो कि हम ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। जी जी। इसीलिए इस जीवन को चुना। आपके मन में कैसे वैराग्य हुआ जब आप इधर आए? तो वैराग्य कैसे हुआ? वैराग्य जब हमको हुआ, जब घर पर थे, हाँ, तो 42 बाबा गए थे खगड़िया जिला। 42 बाबा मतलब? हाँ, सत्संग में जो भ्रमण करते थे वो। हाँ, भ्रमण मंडली। हाँ, भ्रमण मंडली में तो उनसे वैराग हुआ। फिर क्या आपने देखा उसमें जो वैराग हो गया? मैंने ध्यान भजन की बात बहुत सुने, बहुत आनंद आया। हाँ। फिर हम आए। हाँ, फिर प्रमोद बाबा फिर गए हमारे गांव मास्टर साहब। तो फिर दिरा गए हैं? हाँ, तो फिर दिरा गए थे। हाँ।
तब प्रमोद बा से मुझे बैराग हो गया कि कब कब यहाँ से हम निकले। उन्होंने जो सत्संग सुनाया सुनाया। उससे मन में आपको वैराग्य हो गया वैराग्य हो गया कि नहीं हम साधु जीवन ही साधु बिताएंगे। जीवन ही बिताएंगे। तो आप घर का त्याग कर दिए। घर की त्याग कर दिए। तो जो आपने घर का त्याग किया, जिस समय आप घर पर थे आपकी धर्मपत्नी होगी जी, शरीर में बाल बच्चा भी होगा। बाल बच्चा भी है। तो उस समय जब आप बोल के आए या ऐसे चुप के आ गए? नहीं, ऐसे तो फिर भी हम गए, बोल दिए थे। हाँ बोल दिए थे, चले गए फिर दिल्ली। तो आपकी जो पत्नी है वो कुछ बोली कि आप जाइए या नहीं जाइए, क्यों जा रहे हैं? नहीं, वो कुछ नहीं बोली। वो बोली कि आप जाइए ध्यान भजन हाँ, करिए। वो बोले जाइए। नहीं, कुछ लोग बोलते थे बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, साधन भजन करने लगा। फिर भी वो भी पछता करके वो भी फिर भजन ध्यान करते हैं अभी। अच्छा, वो भी करती है? हाँ, वो भी सत्संग तो करते हैं। वो भी सत्संग भजन में लग गई वो भी। और जो आपके बच्चे हैं वो सब क्या कर? वो भी सत्संग भजन करते। खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था ये कैसे होने लगा उनके लिए? वो तो बच्चा है और हमारा जो चचेरा भाई है, हाँ, वो लोग देखभाल करने लगे। मतलब आपके परिवार के जो सदस्य हैं आपके आने के बाद हाँ, वो लोग उनकी निगरानी रखने लगे, खाने पीने आदि की, सब कुछ के। तो उनको कोई कष्ट उष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से उनका जीवन सुख में है। जी जी। और आप इधर ध्यान भजन कर रहे हैं, आप भी सुख हैं। तो दोनों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप भी राजी हैं, वो भी राजी हैं, आप भी ध्यान करते हैं, वो भी ध्यान करते हैं, वो खुश हैं, जी जी। अपने परिवार में रहते हैं और आपके जो परिवार हैं वो उनकी व्यवस्था करते रहते हैं, कोई कष्ट दुख नहीं होता है। तो ये हमारे कैलाश बाबा जो गारहस्थ जीवन से विरक्त जीवन में आए और गारहस्थ जीवन को सुव्यवस्थित करके आए, ऐसे नहीं कि ठुकरा के आए या अपमानित करके आए। उस जीवन में जो इनकी धर्मपत्नी है या इनका जो परिवार है उनकी भी व्यवस्था समुचित ढंग से हो पा रहा है, तो ये खुश हैं। और यदि दिक्कत होती तो अलग बात है फिर, लेकिन ये व्यवस्था करवा दिए हैं और परिवार के लोग कर रहे हैं। इनके परिवार के लोग भी यही चाहते थे कि आप साधु बने और ध्यान भजन करें। और आपने जो वैराग्य जीवन धारण किया उस समय किया जब परिवार के लोग अपने आप में मजबूत हो गए थे, उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं थी। पारिवारिक जीवन को आपने सुंदर ढंग से सजा दिया, उसके बाद आप आए। अर्थात उस अवस्था में नहीं छोड़े जब उनको कष्ट हो, वैसी कोई अवस्था नहीं, आप बाद में आए, बहुत बाद आए। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, परिवार वाले का अच्छे से रहते हैं, खाते हैं पीते हैं। और हाँ, आपको वैरागी जीवन में देख करके वो लोग खुश होते हैं। तो हमारे कैलाश बाबा 2000 ईस्वी में कुप्पा घाट आए। महर्षि संत सेवी जी महाराज से इन्होंने दीक्षा ली। कब दीक्षा लिए थे? 2000 ईस्वी में। हाँ, 2000 ईस्वी में दीक्षा ली। तो आपको दीक्षा में क्या बतलाया गया? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, तीनों क्रिया बतला दिया। तीनों क्रिया। आपसे ये भी पूछा गया था कि आप मतलब कि संत मत सिद्धांत जानते हैं या नहीं जानते हैं, या क्या पूछा था आप जब दीक्षा लेने गए? मैं जब लिया तो फिर तो मैं समझा नहीं, फिर धीरे धीरे गुरु महाराज की हुजूर की कृपा से सब कुछ मैं जान गया। तो आप दीक्षा लेने गए तो कितने आदमी बैठे थे? बहुत गुरुपूर्णिमा का अवसर था, लबका संग्रहालय में, उसी में भीड़ भाड़ में लिए थे, समझ नहीं पाए। भीड़ में ही लिए थे? भीड़ में ही लिए थे। अच्छा अच्छा। तो आप आश्रम कुप्पा घाट में रहने लगे? दीक्षा आए, बस वहाँ से हम रह गए। आप जब रह रहे थे उस समय सबसे पहले कहाँ रह रहे थे कुप्पा घाट में? कुप्पा घाट में ऐसे रहते थे, हॉल में, कभी कुटिया में, कभी समाधि पर। अच्छा। कभी समाधि साल भर इधर उधर। इस तरह से डेरा आपका रहता था? डेरा रहता था, कहीं जहाँ व्यवस्था हो पाती थी वहाँ अपना विश्राम करते थे, आराम करते थे। और भोजनालय में लिया करते थे। भोजनालय में कुप्पा घाट की सेवा भी किया करते थे। आप जब कुप्पा घाट में रह रहे थे उस समय आपको महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का दर्शन मिलता था। जी जी।
और उनके वचनों को सुनने का मौका मिलता था। जी। अर्थात आप सत्संग हॉल में प्रवचन उनके सुनते होंगे, अथवा गुरु निवास में आप जाते होंगे, उनसे मिलते होंगे। आपको कैसा लगता था, उनका जीवन कैसा दिखा? बहुत बढ़िया जीवन लगता था। सवेरे सवेरे हुजूर के सानिध्य में 5 बजे स्नान करके गुरु निवास जाते थे, हुजूर के अच्छा। दर्शन करते थे। वाह। विद्यानंद बाबा और बैरागी बाबा पटिया बिछाते थे। हाँ। हुजूर देखे नहीं देखे, जब अंतिम समय होने लगा, सोमवार के दिन, रविवार के हुजूर शरीर छोड़ते। सोमवार का शरीर छोड़े थे। सोमवार के छोड़े थे 4 जून 2007 ईस्वी। 4 जून 2000। जी जी जी। तो उसी समय हम गए प्रणाम करने के लिए। हुजूर, मैं तो देखा हुजूर को, हुजूर को फिर नहीं देखा। एक के बार उधर से निकला, टहलते टहलते कमर पर हाथ। रविवार को आप देखे थे? हाँ, रविवार को शाम को? भोर में। अच्छा, भोर में वही देखे हुजूर को, फिर रह गए। हुजूर चले गए, के बार तो उधर से आए, फिर घूर कर चले गए अपने निवास, फिर आए नहीं हुजूर। तो हुजूर से कभी आपकी बातचीत हुई होगी, कुछ बोले होंगे, बताइए। जब हुजूर से कुटिया से ध्यान करके मैं आते थे 5 बजे शाम में, हाँ। 4 बजे सत्संग करके फिर जाते थे कुटिया ध्यान करने के लिए। हम 5 बजे उधर से भोजनालय हम आते थे, तो हुजूर इधर से जा रहे थे गुरु निवास से गार्डन टहलने के लिए। तो हुजूर रास्ते में मिला, तो मैं प्रणाम किया। तो हुजूर पूछते हैं, कहाँ रहते हो जी? अच्छा। मैंने कहा, हुजूर भोजनालय की सेवा में रहते हैं। बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया हुजूर ऐसे हाथ करके। फिर हम चले गए। फिर हुजूर 10 दिन के बाद फिर संजोग से मिल गए हुजूर गार्डन में। अच्छा। हुजूर पूछते हैं, खाते हो नहीं जी? अच्छा। मैंने कहा, हुजूर गर्मी का मौसम है हुजूर, भोजन कम खाते हैं हुजूर, भोजन धंसता ही नहीं। अच्छा। गर्मी में बुनिया पूरी खीर पूरी बनते हैं हुजूर, शिक्षा नहीं करते हैं लेने के लिए। तो हुजूर पूछते थे, दूध मिलता है? मैंने कहा, हाँ हुजूर दूध मिलता है। अच्छा। खूब खाओ जी, खाओगे तो सेवा कैसे करेंगे? हाँ। तो ऐसे हुजूर ने कितना। अच्छा, आप कभी मिलते होंगे, कपड़ा वगैरह के लिए भी कुछ पूछते होंगे हुजूर? हाँ, ये सब पूछते रहते थे। यदि कुछ भांगा फोटा देखता हुजूर, तो विद्यानंद रहते थे, आशुतोष बाबा रहते थे, गंगाधर बाबा, दे दो इनको कपड़ा, दो आश्रमवासी को। आश्रमवासी को कपड़ा नहीं है, दो कुर्ता चाहे गंजी या धोती, कुछ अवस्था हुजूर स्वयं देते थे। जो भी व्यवस्था होती थी हुजूर ध्यान देते थे उस पर। एक बार की बात है। जी हाँ। हम बीमार थे बरंडे पर। अच्छा अच्छा। इधर से गए आशुतोष बाबा, तो कहा, आशुतोष बाबा, कैलाश जी क्या हाल है? मैंने कहा, हाल तो बाबा बहुत गड़बड़ है बाबा, बीमार हैं, चल बुल नहीं पाते हैं हुजूर। अब लगता है कि अब थोड़ा यदि हुजूर का आशीर्वाद हो जाए तो बहुत ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे हुजूर। हाँ, ठीक ठीक बाबा। तो आशुतोष बाबा बोला, विद्यानंद बाबा रहते हैं निवास में कैलाश बाबा, हुजूर निकलेगा 8 बजे भोजन के बाद, शाम में से वहाँ चले जाइएगा, फिर आशीर्वाद दिला देंगे। हाँ जी जी जी। फिर तो विद्यानंद बाबा को आशुतोष बाबा बोल दिए कि कैलाश बाबा आएगा शाम में 8 बजे से, उनको आशीर्वाद दिला दीजिए, हुजूर से आशीर्वाद दिला दीजिए। हाँ, ठीक ठीक। तो मैं तो बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। तो अनिल बाबा हमारे गुरु भाई ऋषिकेश में अभी रहते हैं, वो भी साथ में रहते थे कुप्पाघाट में तकनीक उस समय। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने हमको पकड़ करके ले गए गुरु निवास, जहाँ पर पाठ करते थे, वहाँ पाठ पर जगह पर हम बैठ गए। अच्छा अच्छा। तब तक हुजूर उधर से निकले। विद्यानंद बोले, हुजूर एक भंडारी कैलाश जी है, थोड़ा बीमार है, उनको आशीर्वाद दिया जाए हुजूर। जी जी। तो हुजूर पूछते कहाँ है? तो विद्यानंद बाबा कहा, कैलाश जी से आइए यहाँ। तो आप गिरिल के इधर? हाँ, हम गिरिल के इधर थे। हाँ। तो हम गए, तो प्रणाम किए हुजूर को, हुजूर आशीर्वाद दिया, कहा जाओ, जैसे बोला जाओ। इधर से तुम्हें हम गए, पकड़ करके गया, इधर से हम दौड़ते हुए चले गए अपने कमरे में। मतलब जब ये गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के सामने उपस्थित हुए, इनके स्वास्थ्य को देख करके गुरुदेव के मन में दया आ गई कि आश्रमवासी हैं, आश्रम की सेवा में संलग्न हैं, अस्वस्थ हो गए हैं, तो दया बस हमारे सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय कर आशा का आशीर्वाद हुआ। और इनको जैसे ही गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो ये उसी समय अपने आप को
स्वस्थ जैसा महसूस करते हैं। और जिस तरह से लड़खड़ाते हुए गुरुनिवास कुप्पा घाट में प्रवेश किए थे, गुरुदेव के सामने जाते ही इनके स्वास्थ्य में अद्भुत परिवर्तन आया, आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। जैसे ही गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया वैसे ही इनके शरीर में एक एनर्जी आ गई, ताकत आ गया, बल आ गया। और उस समय वो एकदम स्ट्रेट खड़े होकर के तैयार हो गए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करके गुरुनिवास से बाहर आए। तो इन्होंने यह अनुभव किया, इसे एहसास हुआ कि सच में जो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज हैं बड़े सिद्ध पुरुष हैं और चमत्कारिक पुरुष हैं, जिनके सामने आते ही वो हमारे दुख को दूर कर दिए, कष्ट को हर लिए और अपने आशीर्वाद से हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर दिए। तुरंत लाभ महसूस हुआ है कि नहीं? जी जी। तो इस तरह से हमारे कैलाश बाबा को अनुभव हुआ गुरुदेव के आशीर्वाद का और उनके सिद्धि शक्ति का। तो मैं इनसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब गुरुदेव समाधि पर आते थे टहलने के लिए, तो क्या आपको भी उनके साथ टहलने का मौका मिला कभी? हाँ, मिला था जी। एक बार की बात है। हाँ। हुजूर 4 बजे सत्संग खत्म होते हैं, गर्मी था, 5, 7, 8, 10 गो कम से कम साधु सन्यासी सब उनके साथ आ रहे थे समाधि के निकट। हाँ। बरंदे अभी तो ढलाई हो गया बरंदा, उस समय बरंदा खाली था। कौन वाला? समाधि का? नहीं, सत्संग हॉल का। सत्संग हॉल का। अच्छा। जैसे हुजूर गेट प्रवेश करते हैं वैसे ही कुत्ता 5-6 सोया हुआ था। अच्छा। सत्संग हॉल पर। हॉल में? हाँ। तो जैसे हुजूर गेट पार किए हॉल, कुत्ता सब घेर लिया हुजूर को। अच्छा। कहा, अरे आगे रास्ता दो, हटो हटो हटो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। कुत्ता को हुजूर बोल रहे थे साइड दो। कुत्ता सब साइड हो गया। तो शाम के समय रात में बुलाया ज्ञानी जी को, ज्ञानी जी को बुलाओ। तो हुजूर को मेस के इंचार्ज थे पहले वो, भोजनालय को देखा करते थे। तो हुजूर उनको बुलाए। अब तो अकबकी छूटने लगा कि हुजूर मुझे क्या कहेगा, अब क्यों बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। अच्छा। तो हुजूर के निकट गए। हाँ, ऐसा। हाँ। निकट गए तो प्रणाम किया। तो फिर क्या हुआ? फिर हुजूर पूछा, यानी जी 2 पैर वाले को भोजन मिलता है। अच्छा। और 4 पैर वाले को भोजन नहीं मिलता है। हाँ। कहा, हुजूर भीड़ के चलते थोड़ा भोजन कमी हो जाते हैं हुजूर। अच्छा अच्छा। फिर जब वहाँ से आए ज्ञानी बाबा, तो मुझे कहा, कैलाश जी से 1 डब्बा आटा और लगाइए, कुत्ता के लिए अलग। अच्छा, क्या हुजूर ने कहा है? हाँ, हुजूर का आदेश है, कुत्ता के भोजन दिया कीजिए। तो मैं रोटी मोटी 3 रोटी बनाते थे। अच्छा। भोजनालय? हाँ, भोजनालय में 3 किलो आटा का। अच्छा अच्छा। रिजर्व बनाते थे। वो कुत्ता रोटी लेकर के खा लेते थे सवेर में। अच्छा। तो मैंने कहा, ये अच्छा बात नहीं है, कुत्ता के लिए बनाए हैं ना, आप पतली रोटी खाइए, वो सब खाइए। कहते थे कि अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। फिर मैं क्या करता था, चोकर उकर मिला देते थे, कुछ कला कलपट देखने में बढ़िया नहीं लगे, ताकि खाए नहीं लोग, कुत्ता लिए बनाए हैं। तो ऐसे सब, तो ये सब हुजूर के समय में है। बहुत हुजूर कितना कहा जाए। जब हुजूर गार्डन में जाते थे, हाँ, तो वहाँ भी देखते थे हुजूर को घूम रहे हैं? हाँ, वहाँ भी घूम रहे थे। कुछ ऐसा याद है कि हुजूर कुछ बोले होंगे? हाँ हाँ। तो हुजूर के एक बार गुफा में बैठे थे। अच्छा, आप? हाँ। तो हुजूर आ गए टहलने के लिए। हाँ। अब तो डर गए हम, अब क्या होगा, अब तो हुजूर अब आ गए तो हम कैसे हम निकलेंगे, समय हो गया। तो हम निकले, फिर निधड़क होकर के हुजूर को प्रणाम किए। अच्छा। फिर वहाँ से फिर चल दिए भोजनालय। अच्छा, 5 बजे मेस में। एक बार की बात है, हाँ। ऋषिकेश आश्रम में, यही ठंडी का मौसम है। अच्छा। तो वहाँ जब हवा चलते हैं 9 बजे रात से 10 बजे दिन तक हवा तूफान चलते थे। ठंडी का मौसम, जोर से हवा चलती है। बहुत जोर से हवा चलते थे। तो हुजूर के कमरे में हम चटाई बिछा करके नीचे में हम सोते थे, ऋषिकेश आश्रम में। हाँ। तो मैं सपन में उस रूम में, हुजूर के रूम में ठंडा नहीं लगते थे, उसीलिए मैं सोते थे हुजूर के रूम में नीचे चटाई बिछा करके। तो हुजूर को मैं सपन में देखा अच्छा,
कि हुजूर उठ करके बैठ गए हैं पलंग पर। अच्छा अच्छा तो मैं स्वप्न देखते हैं हुजूर बैठे हैं। अच्छा जैसे मैं देखा हुजूर सब बैठे हैं, तैसे हम प्रणाम करने लगे हुजूर को। अच्छा आंख से आंसू आ गया वाह और शरीर भुटक गया है, रोम खड़ा हो गया हमका, हमारा रोम रोम खड़ा हो रोम खड़ा हो गया। तो हुजूर पूछते हैं ठीक से छा न? मैंने सपना में स्वप्न में। अच्छा तो मैंने कहा हुजूर आप छोड़ करके हम सबके चले गए हुजूर। ठीक है हुजूर। हाँ। कौन ईस्वी का ये बात है? ये लगभग 7 के बाद के बाद। हाँ जब शरीर छूट गया था। छूट गया। तो देखिए हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि जो शिष्य हैं उनके हाल चाल को पूछा करते हैं, जबकि गुरुदेव शरीर में नहीं है, पांच भौतिक शरीर का उन्होंने परित्याग कर दिया है। उसके बाद भी शिष्य के सुख दुख को जानने के लिए स्वप्न में जाते हैं और स्वप्न में उनके हाल चाल को लेते हैं। कितने दयालु गुरुदेव होते हैं, कितने कृपालु गुरुदेव होते हैं कि वो स्वप्न में जा कर के शिष्य के हालचाल को लेते हैं, सुख दुख को पूछते हैं। इसीलिए परमाराध्य गुरु महाराज ने लिखा है, जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे। गुरु जो होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो जागृत भी रहते हैं, जिंदा भी रहते हैं, जगे भी रहते हैं और जीवित भी रहते हैं। और संतों ने ठीक ही कहा है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। यदि आप गुरुदेव को, गुरु को मनुष्य रूप में जानते हैं तो आपके अंदर में अज्ञानता है, नासमझी है कि गुरु जो होते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु ज्ञान को कहते हैं। तो हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ज्ञानी गुरु थे और वो सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने संतत्व को प्राप्त कर लिया था और आज भी वो हम लोगों के सुख दुख को देखते हैं, समझते हैं और दूर भी करते हैं कृपा से। उनकी ऐसी कृपा होती है कि जैसे जागृत अवस्था में कृपा करते हैं, जागृत अवस्था में जैसे देखभाल करते हैं वैसे स्वप्न में भी करते हैं। मैं बहुत श्रद्धालुओं से मिलता रहता हूँ तो बहुत लोग कहा करते हैं कि गुरुदेव जब शरीर छोड़ दिए थे उसके बाद मेरे बच्चों का नामकरण कर गए स्वप्न में, उसके बाद मेरे दुख को दूर कर गए। एक गुरु भक्ति ने है, वो विशेष अस्वस्थ रहती थी, पूरे बॉडी में पेन होता रहता था। गुरुदेव स्वप्न में जाते हैं और उनके करीब बैठ करके पूछते हैं कि आपको क्या हो गया। वह भक्तिन रोती है, बिलखती है, गुरुदेव के सामने अपने व्यथा को व्यक्त करती है, दुख को व्यक्त करती है। कहते हैं हुजूर हमारे शरीर में पूरा दर्द हो गया, बहुत पेन हो रहा है। तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और गुरुदेव आशीर्वाद दे करके जैसे ही स्वप्न में ओझल हो जाते हैं उसके बाद उनकी नींद खुलती है तो वो सुख की सांस लेते हैं, बड़े खुश होते हैं कि गुरुदेव मेरे स्वप्न में आए और आशीर्वाद दिए। और उसके बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, जो उनका दुख दूर हुआ, दुख दूर होने के बाद उन्होंने गुरु के ज्ञान की गाथा को बखान किया, मेरे सामने किया, बताया उन्होंने कि हुजूर आए थे, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए, मेरा वो दुख दूर हो गया। तो इस तरह से गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज आज भी हम लोगों को दर्शन देते हैं। मैं खुद अपने जीवन की बात बताता हूँ। जब गुरुदेव का शरीर छूट गया था उसके बाद बहुत बार हमारे स्वप्न में आए और पूछा भी करते थे कि विद्यानंद क्या सब करता है। तो मैं कहता था हुजूर मैं कुछ लिख रहा हूँ। बोले अच्छा ठीक है।
उसके बाद कभी कभी मैं स्वप्न में गुरुदेव के शरीर में तेल मालिश भी किया हूँ। गुरुदेव और भी हाल समाचार लिया करते थे स्वप्न के माध्यम से, और उनके ही आशीर्वाद से आज मैं इस चैनल के माध्यम से बोल पा रहा हूँ, आपको सुना पा रहा हूँ। हमारे गुरुदेव ऐसे सिद्धिदायक थे, शक्तिशाली थे और कृपालु थे। अभी भी बहुत लोग स्वप्न में देखा करते हैं गुरुदेव को, स्वप्न में जाते हैं गुरुदेव और आशीर्वाद भी देते हैं और आशीर्वाद पाते भी हैं लोग। तो हमारे गुरुदेव ऐसे थे। और कैलाश बाबा हमारे भावुक हो गए गुरुदेव की याद में, इनके आँख से आंसू भी निकलने लगा, क्योंकि गुरुदेव शरीर में जब थे उस समय जितना हम लोगों को बल मिलता था और लगता था कि हम माता पिता के सानिध्य में है कि नहीं। जैसे हमारी माँ हमारे पिता या अभिभावक भाई बंधु हालचाल लेते हैं, सुख दुख पूछते हैं या सहयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से गुरुदेव के सानिध्य में मिलता था। चाहे वो कपड़ा फटा हो तो वो कहते थे कि देखिए आश्रमवासी का कपड़ा फटा है, अपने पास कपड़ा है दे दीजिए। अथवा कभी कभी भोजन के विषय में पूछा करते थे, आपने खाया। इस तरह से मतलब ख्याल रखते थे गुरुदेव, इस तरह से उनका ख्याल होता था आश्रमवासियों के प्रति। और मैंने तो गुरुदेव को अपने नज़रों से देखा, उनके विचारों को देखा, और संत महात्माओं के प्रति जो वो ख्याल रखा करते थे उन व्यवहारों को भी मैंने देखा है। आश्रमवासी उनसे खुश रहा करते थे। आश्रमवासी को यह एहसास नहीं होता था कि हम माँ बाप को छोड़ करके आए हैं तो माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। माँ बाप से बढ़कर के प्यार करते थे, विशेष ध्यान देते थे। मैंने ये भी देखा था गुरुदेव से कि जब पर्व आता था, कोई उत्सव या होली अथवा और भी, तो उसमें गुरुदेव कभी कभी कहते थे कि देखिए जो आश्रमवासी हैं घर परिवार के साथ रहते, तो वहाँ पर इनके परिवार वाले मालपुआ खिलाते, खीर पूड़ी बना के खिलाते, बहुत व्यंजन इनको खाने को मिलता। लेकिन ये घर द्वार सब छोड़ करके गुरु महाराज के आश्रम में आए हैं, गुरु दरबार में आए हैं, तो ऐसा करो कि यहाँ भी भंडारा कर दो। गुरुदेव भंडारा करवा देते थे कि जो अच्छा हो, खीर पूड़ी जो भी बनाना है बोल दीजिए मेस में, वो बनाएंगे और तैयारी करके सब आश्रमवासी को आज इस तरह का भंडारा खिलाओ। तो ऐसे हमारे गुरुदेव थे, ये भी ख्याल रखते थे कि पर्व त्योहार में अच्छा अच्छा व्यंजन घर में बनाया जाता है तो आश्रमवासी को भी खिलावे। सब तरह का ख्याल गुरुदेव किया करते थे और प्यार दिया करते थे। ठीक ही संतों ने कहा है कि पितसु माता सौगुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सु डांट और उगार। माता से हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। तो जो गुरु होते हैं वो सब परिवार से बढ़ कर के होते हैं, प्यार भी करते हैं, हमारे अज्ञानता को भी दूर करते हैं। इसलिए चरणदास जी महाराज ने कहा है कि गंगा सम गुरुदेव पाप सब धोवहि। शिष्य के पापों को वो धोते हैं। और गुरुदेव कैसे होते हैं तो कहते हैं वेद रूप गुरु होए, वेद के समान गुरुदेव होते, अर्थात ज्ञान स्वरूप होते हैं। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप भजो साध गुरु। गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं। कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरें, कामधेनु गुरुदेव, क्षुधा तृष्णा हरें। आदरणीय कैलाश बाबा के भावों से
मैं समझ पा रहा हूँ, ये इतने भावुक हो गए गुरुदेव को याद करके, उनकी कृपा को याद करके कि क्या कहा जा सकता है। इनका कंठ रुद्ध गया, आँख से आंसू निकलने लगा। हमारे गुरुदेव ऐसे थे। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जो मैं आप सबों को सुना देना चाहता हूँ। जाड़े का मौसम था। गुरुदेव रात के समय गुरुनिवास के बरामदे पर टहल रहे थे। मैं सेवा में था और बाहर में था। गुरु महाराज के प्रांगण में मैं खड़ा था ताकि कोई लोग मतलब आकर के व्यवधान न उत्पन्न करे, तो मैं लोगों को रोकता था जब तक गुरुदेव टहला करते थे। मैं अपने शरीर को चादर से ढक लिया था, तो गुरुदेव टहल भी रहे थे और मेरे मन स्थिति को, मेरे शारीरिक स्थिति को वो जान रहे थे। टहलते टहलते गुरुदेव ने निहारा, देखा मेरी ओर, और जबकि अंधकार था, थोड़ी थोड़ी रोशनी थी बिजली बत्ती की, तो गुरुदेव दया बस, कृपा बस मुझे करीब बुलाते, कहते विद्यानंद इधर आओ। तो मैं गया। उस समय बीच में टहलते थे, इधर एक छोटा सा ग्रिल था, वो ग्रिल के इस पार में रहा, गुरुदेव उस पार में रहे। गुरुदेव पूछते हैं कि विद्यानंद, तुम चादर ढक करके हो, ठंडी का मौसम है, क्या तुम स्वेटर पहने हो अभी? तो मैं चुप रहा क्योंकि स्वेटर नहीं था मेरे पास, सिर्फ चादर ओढ़ करके काम कर रहे थे। और गुरुदेव ने देखा कि जब मैं मौन हो गया, चुप हो गया, तो कहते हैं कि मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपा बंद। गुरुदेव पुनः पूछते हैं कि तुम्हारे पास स्वेटर है? मैं तब भी चुप रहा क्योंकि मेरे पास स्वेटर था नहीं। मेरे मन में होगा हुजूर को हम क्या कहें। तो गुरुदेव इतनी बात जान करके टहलते टहलते अपने शयन कक्ष में गए। मैं बाहर में खड़ा था। तो गुरुदेव अपने अलमीरा को खोल करके जो वो स्वेटर पहनते थे, अपने शरीर में पहना हुआ जो स्वेटर रखा हुआ था, गुरुदेव अलमीरा से निकालते हैं, अपने से लाते हैं। ये भी नहीं कहे कि जाकर के ले लो, अपने से लाए। मैं वहाँ खड़ा था और गुरुदेव ने उस स्वेटर जो बढ़ाया, मैं कह नहीं सकता हूँ कि कैसे, कितने गुरुदेव कृपालु दयालु होते हैं। आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने कहा विद्यानंद ये ले स्वेटर लो और पहन लो। और गुरुदेव ने कहा कि तुमको बोलना चाहिए ना, ठंडी का मौसम है, कहीं ठंड लग जाएगी तो, और अपने पास कौन चीज़ की कमी है, बहुत कपड़ा लत्ता है, तो जब जरूरत हो बोलना चाहिए। तो मैं उस स्वेटर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। पहना तो नहीं क्योंकि गुरुदेव पहने थे ना, तो मेरे मन में हुआ कि ये आशीर्वाद है, और मैं उसे बहुत सुरक्षित रखा। और मैं जब भी उस स्वेटर को निहारता था, देखता था, गुरुदेव की वो घटनाएं याद आती थी। और वो जो कह गए थे कि जाड़ा लगेगा, तुमको दिक्कत हो जाएगी, तो तुमको बोलना चाहिए ना, स्वेटर नहीं है तो। ये सारी घटनाएं मेरे नज़र में घूमने लग जाती थी। जब जब मैं स्वेटर देखता हूँ तो मुझे गुरुदेव याद आने लगते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुदेव थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, और इतना करीब में मुझे अपने सामने रखा कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि गुरुदेव मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी इतने करीब लाए, इतने नज़दीक लाए और अपना प्यार बांटे। मैं तो धन्य धन्य हो गया। उसी तरह से हमारे जो कैलाश बाबा हैं, इनको भी स्नेह मिला है, सम्मान मिला है, और गुरुदेव का सहयोग मिला है। इसीलिए भावुक होकर के बेचारे गुरुदेव की याद में रोने लगे। तो कहते हैं माता होते बड़ी
छोह करे नित। गुरुदेव कैसे होते हैं? पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ ते अधिक कृपाधारे, गुरु सामनाही को है। देखिए कैसे गुरु होते हैं, माता पिता से बढ़कर के होते हैं, सबसे विशेष प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं और हम लोगों को सहयोग भी करते हैं। तो ये हमारे कैलाश बाबा, मैं 2 शब्द और भी इनसे पूछना चाहूँगा कि जब गुरुदेव का शरीर छूटा तो आप थे, जी यहीं थे, तो उस समय आश्रम कुप्पा घाट में कितने लोग थे, कैसी भीड़ थी, कैसा लग रहा था आपको? जी बहुत भीड़, जगह नहीं था आश्रम में रहने का, बोलने चलने का नहीं रास्ता, गार्डन से खचाखच भरा हुआ था। खचाखच भरा हुआ था, समाधि पूरा आश्रम, भीड़ काफ़ी चल रहा था उस समय हुजूर के शरीर। आपको कैसा लग रहा था उस समय? बहुत भीड़, बहुत हुजूर के प्रति हम सबों को गलौनी, रोना आ रहा था। रोना 6 दिन तक नहीं हम गुरुनिवास हम गए। हुजूर जब शरीर शोक में? हाँ, शोक में। वाह। जब हम जाते थे गुरुनिवास से थी कार्यालय, तो नौगच्छा के मास्टर साहब कार्यालय में पहले थे, हाँ कूपन काटते थे। जी जी जी। तो मैं जा कर के मैं रोने लगता था। अच्छा। तो मास्टर साहब भी, नौगच्छा वाला और सिर्फ जितने भी कार्यालय में सब रोने लगा। क्या एकदम बहुत चिंता में रहते थे और बहुत लोग समझाते थे कि आप चिंता मत उतना कीजिए, अरे शरीर है तो सबको एक दिन जाना ही जाना है, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए उतना। जी। तो जब नए हम थे कुप्पा घाट में भोजनालय में सेवा करके मैं आते थे, 10 बजे 11 बजे रात के अपने सोते थे, 3 बजे भोर में नहीं जाग पाते हैं। तो हुजूर आते हैं। अच्छा, स्वप्न में? स्वप्न में भी हमको उठा करके हमको बैठा दिया। अच्छा। तो हमारे गुरु भाई मोनू बाबा उधर है, इधर बलराम बा है। पहले हम गए मोनू बा के पास, मोनू बा आप जगा दिए हमको? मोनू बा बोला नहीं हम तो नहीं गए हैं। अच्छा। फिर फिर वहाँ से हम आए बलराम बा के पूछने के लिए, बाबा आप हमको जगाए हैं? अच्छा। नहीं हम तुम नहीं जगाए हैं। देखिए फिर हमें समझ गए कि गुरु महाराज हुजूर जी हमको जब उठाने आए थे। नहीं हम ध्यान में बैठ पाते हैं, थकावट के कारण हम सो जाते थे। जी जी। तब उसी दिन से फिर हम तो बैठने लगे, 2 बजे या 3 बजे उठ के जाग जाते हैं। जी जी। ऐसे कभी कभी भविष्य में होता है तो फिर 4 बज जाते हैं जी जी। परेशानी के तो ये देखिए, ये जब विशेष शोकित थे, दुखी थे और अपने को मतलब कि शरीर में जो कष्ट इनको हुआ गुरुदेव के जाने के बाद, ये सही समय पर नहीं उठ पा रहे थे। तो गुरुदेव ने देखा कि मेरे कारण इनके शरीर में कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ, ये नहीं उठ पाते हैं, तो गुरुदेव आकर के इनको उठाते थे, ध्यान करने के लिए प्रेरित करते थे। अब देखिए कैसे गुरुदेव होते हैं। सच में जब गुरुदेव का शरीर छूटा था, मैंने देखा अपने नज़रों से, जो कोई नज़र में आते थे सबको हम रोते पाते थे, सबके आँख से आंसू गिरते हुए देखे थे। और मुझे लगता था कि जितने श्रद्धालु सत्संग प्रेमी कुप्पा घाट आए हैं गुरुदेव के शरीर छूटने के बाद, वो लगता था उनका कोई अपना निजी परिवार चला गया हो छोड़ करके, शरीर छोड़ करके। इस तरह से रोते थे, बिलखते थे, भूखे हैं, प्यासे हैं, फिर भी लोग रो रहे हैं और कितने दिनों तक रोए। आज भी गुरुदेव को याद करके लोग सब रोया करते हैं कि वो हमारे गुरुदेव थे जिन्होंने इतना स्नेह सम्मान दिया और सिखाया समझाया। उस शरीर में रहते तो कितना अच्छा रहता। तो गुरुदेव की याद तो सताती है, लेकिन यह जो प्रकृति है, प्रकृति अपने गति से चलती रहती है। चाहे कोई भी शरीर धारण करें, साधारण हो या संत हो, ये 5 भौतिक शरीर है। इस शरीर को एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ता है, यह छूटता ही छूटता है, ये परम सत्य है। चाहे कोई भी
व्यक्ति इस संसार में आए हैं। संत आए वो भी छोड़ के गए, भगवंत आए वो भी छोड़ के गए, साधारण आए वो भी छोड़ के गए, और जो समृद्धशाली राजा महाराजा आए वो भी शरीर छोड़ के गए। इसलिए हम लोगों को उनके ज्ञान को याद करना चाहिए। उन्होंने जो हमको सिखाया है, समझाया है, जो रास्ता बताया है, जो मार्ग बताया है, उस रास्ते पर हम जाएंगे, उस मार्ग पर जाएंगे तो हमारा अवश्य कल्याण होगा। भले वो शरीर में नहीं है लेकिन उनका ज्ञान तो है, उनकी नैसर्गिक आभा तो है, सूक्ष्म रूप से तो वो हैं, वो अभी भी हमारे इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं। इसीलिए उनके ज्ञान के तले हम लोगों को रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तब जाकर के हम लोगों का कल्याण होगा। तो कैलाश बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं जी। एक बार जब नए हम आए थे कुप्पा घाट, हाँ जी जी। तो हमारे वहाँ घर पर 500 रुपया हम रखे हैं, अच्छा, अपना टटिया में छुपा करके। हाँ अच्छा, छत घर में में 500 रुपया रख दिए थे। हाँ रख दिए थे। फिर हम यहाँ आ गए। जी जी। फिर नंदन बा फिर कहा कैलाश जी से चलना है उधर बरियारपुर तरफ। मैंने कहा नहीं बाबा नहीं जाएंगे हम। ये जिद करने लगा तो मैं फिर कहा कि ऐसा चला जाए। तो हम गए तो वहाँ से 500 रुपया अपने कुटिया से लेकर के हम आश्रम आ गए। अच्छा अच्छा। तो फिर संजय जी थी कार्यालय में पहले। तो मैंने कहा कि भंडारा हम करेंगे। तो संजय जी बोला कि कैलाश बाबा से आप भंडारा क्या कीजिएगा बोलिए ना। तो पहले अच्छा तो आप तो समर्पित है ये हैं, भंडारा कर देंगे हम सब। कहे नहीं नहीं 500 रुपया हमारे जिम्मे में है, अच्छा। आप रसीद काट दीजिए। कहा नहीं नहीं पैसा रहने दीजिए, आप तो जो कुछ बोलिएगा हम वहीं कर देंगे भंडारा आपके अच्छा, नाम से। आप अपना पैसा रखिए। हाँ अपना पैसा रखिए। जी। मैंने कहा नहीं इसे अपना रसीद काट दिए। तो उन्होंने जिद करने के बाद वो रसीद काट दिए और जिलेबी पूड़ी सब्जी सवेरे भंडारा शुरू कर दिया वो। अच्छा अच्छा। हम गए मनोबा और सब गुरु भाई थे, भोर में गए 4 बजे भोर में भोज तैयारी सब कर करके फिर गुरुनिवास ले गए थाली सजा करके। तखनी भूषण इंचार्ज में थे, मेस इंचार्ज। हाँ फिर क्या हुआ? फिर थाली सजा करके गए गुरु महाराज के निकट रखे, गुरुनिवास में चढ़ाए, भोग लगाए, भोग लगाने के लिए। अच्छा ठीक। तब तक फिर हुजूर श्री निकल गए, उधर कुर्सी पे बैठे हैं। फिर थाली लेकर के फिर गए। तो वो जब स्व शरीर में थे हुजूर तब की बात है। स्व शरीर की बात हाँ, थे। जी जी ठीक। तो हुजूर के पास जब गए तो देखते हैं दूरे से, कहते भूषण ये देखते हैं सवेरे सवेरे जिलेबी कचौड़ी का सब्जी का नाश्ता। जी हुजूर कैलाश जी जो है घरवार परिवार वहाँ छठ पूजा भी करते थे। ये अब सब कुछ समर्पित करके हुजूर आज ये जिलेबी कचौड़ी का भंडारा दिया। तो हुजूर बोले ऐसे कि जिलेबी पूड़ी सब्जी का भंडारा नाश्ता और रास्ता, ऐसे हुजूर किया। अच्छा जाओ ऐसे ही आशीर्वाद दिए हुजूर ने। अच्छा अच्छा। फिर प्रणाम करके मैं चले गए भोजनालय। तो आश्रमवासी को सबको फिर जलपान खिलाए, जो सत्संगी भी आए थे उस सबको भी भोजन कराए। तो इनकी कितने महान कृपा थे हम सबों पर, कितना प्यार देते थे, कितना दुखी को इन्होंने सुखी करते रहते थे। जी जी। कितना प्यार प्रेम देते थे। यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली कौवा सबके प्रति श्रद्धा प्रेम रखते थे इन्होंने। जी जी जी। जब इन्हें प्रवचन करते थे हुजूर ने, एक भी लोग क्यों शब्द नहीं बोलते थे, एकदम शांत होकर के सुनते थे। चिड़ै मैना सब कुछ शांत हो जाते थे। जी जी। कितने इनमें जी जी स्नेह थे। तो ये कैलाश बाबा की बड़ी श्रद्धा थी जो इन्होंने आश्रमवासी के लिए जलपान का भंडारा कराया था, जिलेबी कचौड़ी का। तो गुरुदेव के पास जब भोग लगाने के लिए गए तो सही में पहले जब महर्षि संत सेवी जी महाराज रहते थे तो जो कोई भंडारा देते थे तो थाली में ढक कर के सब सामग्री को वहाँ तक ले जाते थे। पहले गुरु महाराज के पास चढ़ाते थे थाली को, उसके बाद वही थाली ले जाते थे महर्षि संत सेवी जी महाराज के सामने। तो थाली जो ऊपर में ढकी रहती थी उसको हटवाते थे। उसके बाद गुरुदेव दृष्टि भोग लगाते थे, वो सब व्यंजनों को देखा करते थे, गौर से देखते थे और शुभकामना भी देते थे, आशीर्वाद भी देते। अच्छा आपने बहुत अच्छा किया, भंडारा दिया, गुरु महाराज को भोग लगाया, जाइए मेरा आशीर्वाद है और सबको खिलाइए पिलाइए। इस तरह से
गुरुदेव दृष्टि भोग लगाते थे, उसके बाद हम लोग वो प्रसाद पाते थे। जाकर के भंडारा में वो भोग वाली थाली को ले जाते थे और जो सामग्री होती थी उसमें खीर पूड़ी आदि जो कुछ भी, उसको फिर उसी सामग्री में मिला देते थे, फिर भंडारा प्रारंभ होता था। इस तरह से गुरुदेव के सामने दृष्टि भोग लगाने हमारे कैलाश बाबा भी गए थे और श्रद्धा से इन्होंने 500 रुपया खर्चा किया, आश्रमवासी को खिलाया। तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर और भी महात्माओं को लाऊंगा। हमारे संत मत में कुछ कम पढ़े भी हैं, कुछ भौतिक शिक्षा में बहुत पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन ये संत मत की खूबसूरती है, विशेषता है कि गुरु महाराज के शरण में जो अनपढ़ आए वो पढ़ों को भी पढ़ा दिए, है कि नहीं? क्योंकि साधना के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्कूली शिक्षा हो या ना हो, अरे हमारे 7वां पास करके 8वीं तक पढ़े थे और हमारे गुरु महाराज मैट्रिक पास थे। तो गुरुदेव के लिए जो गुरु महाराज ने कहा कि मुझसे ये विशेष जानते हैं। गुरु महाराज मैट्रिक पास, हुजूर संत सेवी जी महाराज 8वां तक पढ़े लिखे थे। तो ये जो पढ़ाई है भौतिक विद्या, यदि नहीं भी कर पाए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन भौतिक विद्या की आवश्यकता है, जरूरी है। तो साधना के द्वारा भी त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, इस तरह से संत मत के साधु महात्मा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं और संत मत के ज्ञान को प्राप्त करके पढ़े अनपढ़ सब कोई प्रचार प्रसार करते हैं, एक समान कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे कैलाश बाबा थे। भौतिक शिक्षा में कमी तो है, लेकिन फिर भी इनके अंदर में जो भाव है, श्रद्धा है, गुरु भक्ति है, वो प्रणम्य है, आदरणीय है। और ये अभी बीच बीच में जहाँ तहाँ यत्र तत्र सत्संग प्रचार प्रसार में भी जाते हैं और अपने वाणियों से प्रभावित भी करते हैं। ये गुरु का बल इनके पास है, गुरु के बल से आज ये हमारे बीच हैं। इतने पुराने महात्मा हैं और कुप्पा घाट के हैं, ये आदरणीय है, प्रणम्य है। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रोताओं को भी प्रणाम है। आप इस तरह से जुड़े रहिए और संत महात्माओं के जीवन चरित्र को जानते रहिए, समझते रहिए, घर बैठे दर्शन का लाभ लेते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।